बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा डिफेक्ट इन सॉलिड। जैसा कि बेटा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे पास होते हैं, उन क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या होता है कि रेगुलर अरेंजमेंट होती है। लेकिन जब हम लोग किसी भी चीज की रेगुलर अरेंजमेंट करते हैं ना, तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां हमारे पास जरूर आ जाती है। तो जो वो कमियां हमारे पास आएंगी ना बेटा, उन कमियों को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफेक्ट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग जो है एक बॉक्स जो है लेके आए जो बल्ब से भरा हुआ था। अब उसमें मान लीजिए 100 बल्ब थे, उसमें एक बल्ब खराब था। तो वो जो खराब बल्ब था ना, वो क्या हो गया? डिफेक्ट। बात समझ में आई? डिफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी चीज की एक रेगुलर अरेंजमेंट करते हैं, किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक रेगुलर अरेंजमेंट करते हैं, और उस रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर अगर कोई कमी आ जाए, उस कमी को, उस इरेगुलरिटी को, कमी मीन्स इरेगुलरिटी है, और उस इरेगुलरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफेक्ट बोलते हैं। तो डिफेक्ट सीधा सीधा सी भाषा में क्या है बेटा? इरेगुलरिटी है। irregularity in the arrangement। जब हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड को अरेंज किया, तो उनकी अरेंजमेंट के अंदर अगर कोई भी इरेगुलरिटी क्रिएट होगी ना बेटा, तो उस इरेगुलरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफेक्ट बोलते हैं। बात समझ में आई? क्वेश्चन ये है कि डिफेक्ट को हम लोग पढ़ते क्यों? डिफेक्ट क्योंकि हम लोग करें डिफेक्ट तो इरेगुलरिटी है, लेकिन कुछ केसेस में हम लोग क्या करते हैं? सॉलिड के अंदर डिफेक्ट को जानबूझ के भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। वैसे तो जनरली क्या होता है, डिफेक्ट जो है एक अच्छी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कुछ चीजों में जो है डिफेक्ट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। क्यों इंट्रोड्यूस कर देते हैं बेटा? ताकि हम लोग सॉलिड की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकें। जो उसकी इलेक्ट्रिकल या थर्मल प्रॉपर्टी है, उन इलेक्ट्रिकल या थर्मल प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कभी कभी सॉलिड के अंदर खुद डिफेक्ट भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? डिफेक्ट का मतलब क्या है, ये बात आपको समझ में आ गई? पक्का? अब जो ये डिफेक्ट आपके पास होते हैं बेटा, ये डिफेक्ट सॉलिड के अंदर दो प्रकार के होते हैं बेटा। टाइप ऑफ डिफेक्ट अगर आपसे कहा जाए तो ये डिफेक्ट सॉलिड के अंदर क्या है बेटा? दो प्रकार से। एक हमारे पास होता है पॉइंट डिफेक्ट, और दूसरा हमारे पास होता है लाइन डिफेक्ट। अब समझते हैं बेटा ये पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए आप लोग जो है एक पेन लेने गए, पेन की आपने देखा एक लड़ी है, उसमें बहुत सारे पेन्स को एक रेगुलर ऑर्डर के अंदर क्या कर रखा है? अरेंज कर रखा है। अब वो सारे के सारे पेन्स जो हैं, जो रेगुलर ऑर्डर में थे, उनमें से बीच में अगर कोई एक खराब पेन आ जाए, मीन्स एक रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर एक पर्टिकुलर जो है डिफेक्टेड चीज आ जाए, तो वो क्या है? पॉइंट डिफेक्ट। बात समझ में आई? अगर कोई भी चीज, पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या बेटा? कि अगर कोई भी चीज इस तरह से एक रेगुलर ऑर्डर के अंदर अरेंज है, इस तरह से कोई सॉलिड क्लोज्ड पैक है, तो उसमें एक पार्टिकल जो है डिफेक्टेड हो जाए, ये वाला यहां पे डिफेक्टेड हो जाए, तो देन दिस इज नोन एज द पॉइंट डिफेक्ट। बात समझ गए? और मान लीजिए आप लोगों ने उस पेन की लड़ी को देखा, और उस पेन की लड़ी में क्या पा गया? उसमें बहुत सारी रो थी इस तरह से, और अगर एक पूरी की पूरी रो खराब मिल जाए, अगर एक पूरी की पूरी रो जो है डिफेक्टेड आपके पास है बेटा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन डिफेक्ट। बात समझ में आई? लाइन डिफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? अगर पूरी की पूरी रो अगर आपके पास क्या है? डिफेक्टेड है। अगर पूरी की पूरी रो डिफेक्ट है तो वो क्या है बेटा? लाइन डिफेक्ट। और अगर जब कोई भी डिफेक्ट सिर्फ एक पॉइंट के अबाउट है, तो वो हमारे पास क्या है बेटा? पॉइंट डिफेक्ट। बात क्लियर होगी? पहली बात समझ में आ गई? डिफेक्ट क्या होते हैं? इरेगुलरिटी है। डिफेक्ट को क्यों पढ़ते हैं? व्हाई वी स्टडी द डिफेक्ट, या डिफेक्ट को इंट्रोड्यूस क्यों करते हैं, ये बात समझ में आ गई? टू चेंज द इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, ये डिफेक्ट कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या है? लाइन डिफेक्ट का मतलब क्या है? इतनी बात समझ में आ गई बेटा? अब प्लस 2 क्लास में हम लोगों ने जो डिटेल से पढ़ना है, वो डिटेल से पढ़ना पॉइंट डिफेक्ट। हमारा जो मेन काम है प्लस 2 क्लास में पढ़ने का, वो क्या है बेटा? पॉइंट डिफेक्ट।
बात समझ में आ गई। हम लोग जो मेन टारगेट लेके जिसको चलेंगे बेटा वो है पॉइंट डिफेक्ट। और जो ये पॉइंट डिफेक्ट है बेटा, ये पॉइंट डिफेक्ट हमारे पास 3 तरह का होता है। जो पॉइंट डिफेक्ट हमारे पास होता है बेटा, वो पॉइंट डिफेक्ट क्या है, 3 तरह का। वो 3 टाइप्स ऑफ जो पॉइंट डिफेक्ट कौन सी हैं, वो है बेटा स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट, स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, और थर्ड आपके पास होता है बेटा इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। जो पॉइंट डिफेक्ट +2 क्लास में हमें पढ़ना ना बेटा, वो पॉइंट डिफेक्ट हमारे पास क्या 3 प्रकार से है। एक है स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट, दूसरा आपके पास है बेटा नॉन स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट, और तीसरा आपके पास क्या है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। नाउ वी हैव टू बी फोकस ऑन द स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट। देखो बेटा स्टिचियोमेट्रिक जो डिफेक्ट है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड मान लीजिए आपके पास है बेटा, अब वो क्रिस्टलाइन सॉलिड किन्हीं ना किन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से तो मिलकर बना हुआ होगा। मान लीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी वो आपके पास क्या है आयनिक सॉलिड है। अब आयनिक सॉलिड जनरली आपके पास क्या होते हैं, कैटायन एंड एनायन से मिलकर बने हुए होते हैं। तो अब अगर कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में मान लीजिए सपोज कर लिया एग्जांपल के तौर पे बेटा आयनिक सॉलिड है, तो वो आयनिक सॉलिड कैटायन और एनायन से मिलकर बना हुआ है। इट मींस दैट इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर या इस आयनिक सॉलिड के अंदर इन कैटायंस और एनायंस की एक रेशियो जो है वो क्या है फिक्स्ड। इन सब के अंदर क्या है एक फिक्स्ड रेशियो है बेटा कैटायन और एनायन की। बात समझ में आ गई। अब क्या है आपने क्या करना है, इस स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट का मतलब क्या है कि जो ये रेशियो आपके पास है ना बेटा, जो आपके पास क्या है रेशियो है किसकी कैटायन और एनायन की, वो क्या होनी चाहिए सेम रहनी चाहिए, या जो रेशियो है वो रेशियो चेंज नहीं होनी चाहिए। रेशियो आपके पास हमेशा क्या होनी चाहिए बेटा सेम रहनी चाहिए। दैट्स डिफेक्ट आर नोन एज द स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट। ये रेशियो इंक्रीज कर सकती है डिक्रीज कर सकती है, लेकिन सेम नंबर ऑफ कैटायन या सेम नंबर ऑफ एनायन अगर आपके पास ऐड होंगे या मिस होंगे, या कोई भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में एटम मॉलिक्यूल्स इक्वल रेशियो में अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं बेटा, मींस जो रेशियो है वो हमेशा उसकी सेम रहे, तो दैट्स नोन एज द स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट। बात समझ में आई बेटा। मैं इसको और डिटेल से देख लीजिए आप लोग कि मान लीजिए कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है या आयनिक सॉलिड है, उसमें 1000 कैटायन है और 1000 ही एनायन है। अब मान लीजिए हमने उसमें क्या किया बेटा 100 कैटायन ऐड कर दिए, 100 एनायन ऐड कर दिए। अब डिफेक्ट तो आ गया ना बेटा, 1000 की अरेंजमेंट थी, अब 1100 हो गए। तो इन दैट केस जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट क्या होगी डिफेक्ट होगी, जो है डिफेक्ट होगा, पर रेशियो दोनों के केस में क्या है सेम है। तो सच टाइप ऑफ द डिफेक्ट जिसमें रेशियो आपके पास हमेशा सेम रहती है, उस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट जनरली बोलते हैं। बात समझ में आ गई। अब हमारा काम है इस स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट्स को फर्दर स्टडी करना। जो स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट है बेटा, ये स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट फर्दर हमारे पास क्या होता है 4 प्रकार से होता है। जो स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट है बेटा, ये स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट हमारे पास क्या है बेटा फर्दर 4 प्रकार से है। वो 4 प्रकार कौन से हैं? सबसे पहले होता है बेटा वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट देखिए बताइए मुझे, वैकेंसी का मतलब क्या होता है बेटा खाली जगह होना। वैकेंसी कब आती है, हम लोग बोलते हैं कि जो है फलानी जगह जो है एक टीचर की वैकेंसी है, इसका मतलब क्या उस जगह पे टीचर की जगह खाली है, समझ रहे हो ना। तो वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या हो गया बेटा, अगर कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी एक रेगुलर अरेंजमेंट थी और उसमें से इक्वल अमाउंट में एटम या आयंस मिस हो गए, अगर उसमें से क्या हो गया बेटा इक्वल अमाउंट में एटम या आयन मिस हो गए और वो मिस हो गए उनकी जगह क्या हो गया जब वैकेंसी खाली हो गई, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी एक रेगुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड ये था बेटा,
इस तरह से आपके पास कुछ सॉलिड्स थे जो एक रेगुलर ऑर्डर के अंदर अरेंज थे। अब मान लीजिए बेटा इसमें से क्या हुआ, एक ये मिस हो गया और एक ये मिस हो गया। अब यहां भी खाली जगह क्रिएट होगी, ये भी जगह खाली क्रिएट होगी, लेकिन जो रेशियो है, पहले मान लीजिए ये ए टाइप था, ये बी टाइप था, कुछ भी थे, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकते हैं, एक ए मिस हुआ तो एक बी मिस हुआ। अगर पहले 10 ए थे 10 बी थे तो अब 9 ए रह गए 9 बी रह गए। तो इन दैट केस जो रेशियो है बेटा वो रेशियो तो क्या रही, सेम रही। बात करिए, लेकिन वैसे कुछ क्रिस्टल अपनी लैटिस को छोड़ के, इसको क्या बोलते हैं, अपनी रेगुलर लैटिस, अपनी रेगुलर लैटिस को छोड़ के क्या हो गए, चले गए। तो दैट्स नोन एज द वैकेंसी डिफेक्ट। बात समझ में आई बेटा? वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से जो डेंसिटी है उस डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से। तो देखिए साइज जो है क्रिस्टल्स का लैटिस का उतना ही रहा है और एटम्स कुछ ना कुछ कम हो गए हैं, मींस कुछ ना कुछ मास जो आपके पास था बेटा वो मास डिक्रीज कर गया और वॉल्यूम आपके पास क्या है, सेम है। और डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। अब अगर जब मास घटेगा तो इट मींस दैट डेंसिटी क्या होगी बेटा, घटेगी। तो इन द वैकेंसी डिफेक्ट जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी आपके पास क्या करती है, डिक्रीज करती है। जो वैकेंसी डिफेक्ट है बेटा, वैकेंसी डिफेक्ट में जो डेंसिटी आपके पास होगी बेटा वो डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। बात समझ में आ गई? ये जनरली कब आता है, जब किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ईट करते हैं। ये कब आता है बेटा, जब किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ईट करते हैं। तो ईट करने से क्या होगा बेटा, वो ये बॉन्ड टूट जाते हैं और कुछ एटम्स फ्री होकर उसमें से निकल जाते हैं। तो इसलिए क्योंकि ये हीट करने से आना, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी बोलते हैं, थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स। क्योंकि ये किसकी वजह से आया है, थर्मो जो है हीट करने की वजह से, किसी सब्सटेंस को हीट करने की वजह से आया है, इसलिए ये क्या है, थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। क्यों आया ये बात समझिए बेटा, हीट करने से क्या हुआ, जो कोवलेंट बॉन्ड थे वो टूट गए और कोवलेंट बॉन्ड टूटने की वजह से एटम्स जो थे वो फ्री हो गए, वो क्या हो गए, क्रिस्टल्स की रेगुलर साइड को छोड़ के चले गए, वो अपनी रेगुलर साइड्स को छोड़ के चले गए। तो जिसकी वजह से आपके पास क्या होगा, ये जो डिफेक्ट था वैकेंसी डिफेक्ट, वो वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट आपके पास हो जाता है। बात समझ में आई बेटा, पक्का क्लियर है? वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या है, ये बात सबको क्लियर होगी। इफ डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये बात आपको समझ में आ गई, क्लियर? दूसरा जो डिफेक्ट होता है बेटा स्टिचियोमेट्री डिफेक्ट्स में, वो होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। दूसरा क्या है बेटा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ये क्या है बेटा? अब इस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में आपके पास क्या होगा बेटा, जो ये पहले क्या था, इस मान लीजिए ये वही कोई भी दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें जो एटम्स थे वो एटम्स एक रेगुलर ऑर्डर के अंदर अरेंज थे, वो एटम्स क्या थे, एक रेगुलर ऑर्डर के अंदर अरेंज थे। अब क्या होगा, अगर ये एटम्स या आयन इसके अंदर इंटरस्टिशियल मींस, देखो ये क्या है, इसकी रेगुलर साइट है बेटा, और जो ये खाली बच गए ना, जो साइड में वैकेंट बचते हैं उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट, उनको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स। अगर जब कोई भी एटम इन इंटरस्टिशियल साइट्स में आके सेट हो जाए, क्या हो जाए बेटा, कोई भी एटम अगर यहां पे इन इंटरस्टिशियल साइट्स में आ जाए, देन आपके पास क्या होगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। मींस जो जगह थी, जो रेगुलर अरेंजमेंट थी, उसके बीच में हमने कुछ एक्स्ट्रा चीजें फंसा दी, जिसको अपन लोकल लैंग्वेज में हरियाणवी में बोलते हैं ना, कि एक रेगुलर अरेंजमेंट थी, अपन उसमें क्या किया, मुक्का जो कोई चीज थी मुक्का लिया, मारा और ठोक दिया। तो वो ठोकना ही क्या है बेटा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। किसी भी रेगुलर साइट्स के अंदर, किसी भी रेगुलर साइट्स के अंदर दूसरे एटम्स को इंट्रोड्यूस कर देना, वो क्या कहलाता है बेटा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बात समझ में आई? रेगुलर साइट्स को के अलावा अगर कोई भी एटम्स, ये ध्यान रखना है, जो रेशियो वो क्या होगी, सेम रहनी चाहिए। जो एटम्स या आयन ऐड होंगे, वो एटम या आयंस आपके पास इक्वल अमाउंट में, ए और बी है तो ए और बी इक्वल अमाउंट में क्या होने चाहिए, ऐड आपके पास होने चाहिए। बात समझ में आई? दूसरा वो क्वेश्चन पूछेगा कि जो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है उसकी वजह से डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द डेंसिटी। तो अब देखो बेटा, मास क्योंकि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुआ है ना, ऐड हुआ तो इसका मतलब क्या है,
जो मास है वो इंक्रीज किया है, क्या हुआ बेटा, मास इंक्रीज किया है, एंड जो वॉल्यूम आपके पास है वो क्या है, सेम है। और डेंसिटी आपको पता है मास बाय वॉल्यूम है। अगर मास इंक्रीज करेगा तो इट मींस दैट डेंसिटी आपके पास क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो आप लोग कहेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट के अंदर जो डेंसिटी हमारे पास है वो डेंसिटी क्या करती है बेटा, इंक्रीज करती है। बात समझ में आई बेटा? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स क्या होता है, किस तरह से होगा, ये बात आपको क्लियर होगी। ये दो डिफेक्ट क्या है बेटा, किसी भी जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपके पास होंगे। वो कोवलेंट सॉलिड भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। और दो डिफेक्ट और होते हैं हमारे पास, वो दो डिफेक्ट